अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको खुशामदीद कहूँगा। मार्केट की अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। मार्केट में इस टाइम क्या चल रहा है वो डिस्कस करेंगे और बिटकॉइन को इंट्राडे चार्ट पर भी देखेंगे। इसके अलावा हम बिगर टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे। ओवरऑल मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्रिप्टो मार्केट के अंदर आने वाले दिनों में, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ ओल्ड कॉइन्स के बारे में भी बात होगी और ओल्ड कॉइन्स के बारे में आपको बताएंगे कि किस मौके पर आपको उसके अंदर बाइंग करनी चाहिए, क्या अभी कोई बाइंग सेटअप बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें और आप लोगों के लिए इस वीडियो में होंगी, तो वीडियो आप लोगों ने पूरी देख लेनी है। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है, तो कोई पार्ट भी इसका स्किप नहीं करना आप लोगों ने। तो बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है, और सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आखिर मैं आने वाले दिनों के अंदर यानी कि मिड टर्म के अंदर एक्चुअल में क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आसान जुबान में आपको बताने जा रहा हूँ। तो बिटकॉइन दोस्तों आपको पता है कि तकरीबन यहाँ पर 23 जून से लेकर अभी तक जो है वो एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है और इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा। सपोर्ट जो उसको इस रेंज की मिल रही है वो मिल रही है 29,500 के लेवल से। और आपको साथ में ये भी पता है कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मैं काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हम एक अप ट्रेंड के अंदर है। हमारा एक हायर हाई हायर लो का जो अप ट्रेंड है, एक स्ट्रक्चर है, हमारा प्राइस एक्शन है, वो चल रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल हमारे जो मैक्रो लेवल के चार्ट्स हैं वो बेहतर चल रहे हैं काफ़ी। यहाँ पर दोस्तों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन मजीद एक अपवर्ड मूव से पहले यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड का मूव लेगा, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। और इसके पीछे काफ़ी वजूहात हैं, कुछ टेक्निकल वजूहात हैं, कुछ फंडामेंटल वजूहात हैं। और ओवरऑल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन पहले अपनी जो नीचे की सपोर्ट ले रहा था उसको इस तरीके से ब्रेक करेगा। बिटकॉइन इस तरीके से नीचे आएगा। नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, स्टॉप लॉसेस हैं, लिक्विडेशंस हैं। मार्केट मेकर्स के लिए एक अच्छा ये एक जगह है जहां पर वो अगर मार्केट को लेकर आते हैं तो अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पर मार्केट को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आना चाहिए, यहाँ से सारी लिक्विडिटी लेनी चाहिए और उसके बाद फिर हमारा एक अपवर्ड का मूव आना चाहिए। ओवरऑल दोस्तों अगर हमें बहुत ज़्यादा पेन भी मिलता है ना, मार्केट में कोई एक दो बुरी खबरें आ जाती हैं, बिटकॉइन ज़्यादा ब्लीड भी करता है, तो मेरे हिसाब से 25,000 वो एक 25,500 या 25,000 का लेवल वो लास्ट लेवल होगा जो शायद हम देख सकते हैं। इससे ज़्यादा फिलहाल के लिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि मार्केट नीचे जाएगी, और मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि बिटकॉइन 28,000 की रेंज से या अगर बहुत नीचे गया तो हमें 25,000 की रेंज से दोबारा बाउंस बैक मिल जाएगा। और इस बीच में दोस्तों जितना ही बिटकॉइन ब्लीड करता है ना 25,000 की रेंज तक, ये एक तरह से आप लोगों के लिए बोनस होगा और वहाँ पर आप अच्छे ओल्ड कॉइन्स को जो है एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। बिटकॉइन को देख सकते हैं, इथीरियम को शॉर्ट टर्म के लिए देख सकते हैं। तो ओवरऑल आपकी अच्छी बाइंग जो है वो एक शॉर्ट टर्म के लिए हो सकती है। तो ये दोस्तों बिटकॉइन का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्ट्रक्चर, और आने वाले दिनों के अंदर ये मूवमेंट आपको दिखाई दे सकती है। अब इस बीच में दोस्तों हमारा क्योंकि इस रेंज से ऊपर भी काफ़ी लिक्विडिटी मौजूद है, तो हमारे जो नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट है ना, यानी कि नीचे की तरफ की जो हम रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे पहले अगर बिटकॉइन 32,000 के लेवल तक भी जाएगा ना, तब भी मेरे यही बाइस होंगे। और वहां पर भी जब तक हमें 32,000 के लेवल से ऊपर क्लोजिंग ना मिल जाए, उसको बिटकॉइन सपोर्ट ना बना ले, मेरे बाइस यही रहेंगे। और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बिटकॉइन जो है दोबारा राउंड नीचे की तरफ लगाएगा। ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव है, तो कोई भी डंप आए, कोई भी रिट्रेसमेंट आए, तो आप लोगों ने पैनिक नहीं करना है और उसे एक एज ए अपॉर्चुनिटी ही लेना है कि शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट उसके जरिए फिर आप बना सकते। तो ये बिटकॉइन का दोस्तों हमारा एक ओवरऑल बिगर टाइम फ्रेम के अंदर एक पूरी मूवमेंट है मार्केट की। इसके बाद स्मॉलर टाइम फ्रेम को भी देख लेते हैं बिटकॉइन के कि वहाँ पर क्या चल रहा है, कोई छोटी मोटी स्केल बन रही है या नहीं बन रही है। तो ये बिटकॉइन का 4 घंटे का टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देखो तो मैंने रेंजेस ऑलरेडी ड्रॉ की हुई हैं। बिटकॉइन जाहिर एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, तो इसी की हमने ये एक रेंज लो ड्रॉ की हुई है, ये रेंज हाई है हमारे पास और ये मिड रेंज है। अब यहाँ पर दो चीज़ें आपको देखनी होती हैं, जाहिर सी बात है स्कैल्प में जाने से पहले, कि हमारी जो रेंज है वो रिक्लेम हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पर आप देखो तो बिटकॉइन ने हमारी जो मिड रेंज थी उसको यहाँ ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद डिविएट करते हुए दोबारा से रेंज जो है ना वो रिक्लेम की है। और ये पूरी तरीके से यहाँ पर स्टॉप लॉस वगैरह लेने के बाद बिटकॉइन ने ये रेंज रिक्लेम की है। तो यहाँ पर हमारी एक स्कैल्प छोटी सी बनती है लॉन्ग की, वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारी जो मिड रेंज है वो रिक्लेम हो चुकी है, और स्टॉप लॉस इस रेंज का आपने जो लगाना है, यानी इस ट्रेड का आपने लगाना है वो 30,200 से नीचे आप इसका स्टॉप लॉस लगाओगे। और फर्स्ट टीपी आपका होगा 30,800, 820 लेके चल सकते हो, 30,820। और लास्ट टारगेट आपका होगा ये हमारा मंडे हाई, ये हमारे मंडे हाई की कैंडल है, तो इसका जो लास्ट हमारा टीपी होगा वो यही होगा, 31,000 का लेवल हमारा लास्ट टीपी है। तो ये दोस्तों एक छोटी सी स्केल बन रही है और इससे आप देख सकते हो
तो बिटकॉइन का पूरा मार्केट स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है आपको, छोटी सी स्केल बन रही थी वो भी मैंने दिखा दिया आपको। इसके बाद कुछ ऑल्ट कॉइन्स की तरफ चलते हैं और आज हम जिन दो ऑल्ट कॉइन्स को देखेंगे, एक है एवलांचे और एक है लाइट कॉइन। दोनों के अंदर देखते हैं कोई स्कैल्प वगैरह बन रही है नहीं बन रही है। तो एवेक्स चार्ट मेरे सामने ओपन है 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर। इस टाइम 13.20 की रेंज में चल रहा है, फिलहाल के लिए ऊपर है और यहाँ पर इस टाइम एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। आपको दिखाई दे रहा होगा 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर कि इस टाइम एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एवेक्स को मज़ीद थोड़ा सा ब्लीड करना चाहिए और यहाँ पर जहाँ पर ये 12.7 की रेंज तक आता है ना, तो वहाँ से फिर आप लोग 2 से 3 पार्ट्स के अंदर इसमें एंट्री ले सकते हो, लगभग 12.3 की रेंज तक। 12.3 से लेकर 12.7 के अंदर 2 से 3 पार्ट के अंदर इसको बाय करो और बाइंग अगर आपकी हो जाती है तो उसके बाद आप जो शॉर्ट टर्म के अंदर टारगेट कर सकते हो। पहले टारगेट आपका होगा 12.93 का एरिया, ये वाला एरिया, और सेकेंड टारगेट आपका होगा 13.29 का एरिया और लास्ट टारगेट जो इसका होगा आपका वो होगा 13.75। तो ये आपकी एवेक्स की एक ट्रेड बनेगी। तो यहाँ पर आप लोगों ने मज़ीद थोड़ा नीचे आने का इसका वेट करना है, तो आप स्पॉट में इसको बाय करके रख सकते हो। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग लाइट कॉइन को। LTC का चार्ट भी मुझे अच्छा ही लग रहा है और यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है ना वो इस रेंज के अंदर हो चुका है दोबारा से। तो यहाँ पर 98.30 की रेंज से आप इसे बाइंग स्टार्ट कर सकते हो और लगभग इसको बाय कर सकते हो 95.30 की रेंज तक और उसके बाद जो स्टॉप लॉस लगाओगे वो लगाओगे आप लोग 91.60 की रेंज से नीचे। फर्स्ट टारगेट करोगे 103 की रेंज को, सेकंड टारगेट करोगे आप इसमें 107 की रेंज को और उसके बाद लास्ट टारगेट जो आपका होगा ना वो होगा 113। ये 3 टारगेट्स हैं आपके। स्पॉट की स्कैल्प है, अगर फ्यूचर्स में लेते हो तो आप लोगों ने फिर सोच समझ के लेना है क्योंकि मैंने बहरहाल आपको स्पॉट की ही स्कैल्प दी है। तो ये दोस्तों मार्केट की अपडेट थी आज की और मैंने आपको कुछ ऑल्ट कॉइन्स बताया, बिटकॉइन के आपको मार्केट स्ट्रक्चर बताया। इन सब के बाद फेयरडेक्स एक्सचेंज पर होने वाला एक ज़बरदस्त किस्म का गिव अवे है, उसके बारे में आपको बता देते हैं। सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए फेयरडेक्स एक्सचेंज की तरफ से ये गिव अवे है और हमारे बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं जो कि मेरे रेफरल से फेयरडेक्स एक्सचेंज पर मौजूद हैं। तो अगर आप लोग मेरे रेफरल से मौजूद हो तो आपके पास चांस है कि आप ना सिर्फ के इसके अंदर पार्टिसिपेट करो बल्कि प्रायोरिटी बेसिस पे इसमें विन भी करो। जो कॉन्टेस्ट पीरियड है दोस्तों वो 10 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और लगभग 25 तारीख तक ये जारी रहेगा। टॉप 10 पार्टिसिपेंट्स होंगे जिनके अंदर $1000 डिवाइड होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी कम्युनिटी का कोई ना कोई बंदा जो है इसमें शामिल होगा और इंशाल्लाह मैं पूरी ट्राई करूंगा कि अगर तो आपका वॉल्यूम अच्छा होता है तो मैं पर्सनली जो है फेयरडेक्स एक्सचेंज से बात करके किसी ना किसी को जो है इस रिवॉर्ड के अंदर हिस्सेदार बनाऊं। तो आप लोग भी दोस्तों अगर चाहो तो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। मेरा रेफरल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और अगर आप लोग मेरे रेफरल से ज्वाइन करोगे तो आपको सिर्फ ये फ़ायदा मिलेगा कि आपकी जो विनिंग चांसेस है वो मज़ीद बढ़ जाएंगे और मेरे वॉल्यूम जो होगा, जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ, वो वॉल्यूम भी आपका वहाँ पर साथ देगा विन करने के लिए। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।